हेलो एवरीवन, जय जय सिया राम की जय हो। प्रभु हनुमान जी महाराज की। चलिए जानते हैं आज प्रभु भगवान श्री राम जी पे दोहे, हिंदी में अर्थ सहित। भगवान राम जी पर दोहे। तुलसीदास जी भगवान राम के कितने बड़े और अनन्य भक्त थे। उन्होंने भगवान राम की महिमा कई रचनाएं लिखी। तो चलिए जानते हैं तुलसी द्वारा रचित भगवान श्री राम जी पर दोहे। राम नाम को अंक अंक है, सब साधन है सुन। अंक गए कुछ हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए तुलसीदास कह रहे हैं, संसार में केवल राम श्री राम का ही नाम अंक है, उसके अतिरिक्त शेष शब्द शून्य है। अंक के न रहने के प्राप्त कुछ भी प्राप्त नहीं होता, परंतु शून्य के पहले अंक के आने से वह 10 गुना हो जाता है। अर्थात राम का जाप करते ही साधन 10 गुना लाभ देने वाला हो जाते हैं। राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवासु, सो सुमिरित भयो मांगते तुलसीदासु। कलयुग में केवल राम नाम है ऐसा कल्प वृक्ष है, जो मनवांचित फल प्रदान करने वाला तथा परम कल्याणकारी है। इसके सुमरन करने से ही तुलसी भांग से बदलकर तुलसी के समान हो गई। अर्थात काम क्रोध मोह और लोभ आदि विषय विकारों से मुक्त होकर पवित्र निर्दोष और ईश्वरीय के प्रिय हो गए। राम नाम जपी जिनह जन भय सुकृत सुखशाली, तुलसी यहाँ जो आलसी गयो आज के कली। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन लोगों की जीवा निरंतर राम राम जप करती है, राम नाम का जप करती रहती है, वे तो सभी दुखों से मुक्त होकर परम सुखी और पुण्यात्मा हो गए। परंतु जो आलस्य के कारण नाम जाप का से विमुख रहते हैं, तो उनका वर्तमान भविष्य नष्ट समझना चाहिए। बोलो जय हो सीताराम की। राम नाम सुमृत सुजस भाजन भजे, भय कुजाति कुत रुक सुरपुर राजमग, लहत भुवन विख्याति। राम नाम का सुमरन कहने से है वक्त हलहीन और नीच मनुष्य भी सद्गुणों से युक्त होकर यश के पात्र हो गए हैं। स्वर्ग के राजमार्ग पर स्थित बुरे वृक्ष भी तीनों लोगों को ख्याति प्राप्त कर लेते हैं। मोर मोर सब कहे कहसु तू, को कहू निज नाम, के चुप संदाही सनु समझुहि के तुलसी जपू राम। हे जीव, तू सबको मेरा मेरा कहता है, लेकिन तू स्वयं कौन है, तेरा नाम क्या है। तुलसीदास जी कहते हैं, हे जीव, तू नाम और रूप के रहस्य को सुन और समझ कर चुप हो जा। अर्थात मेरा कहना छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जा, अथवा राम नाम का जप कर। राम नाम अवलंब बिनु परमार्थ की आसह, बरसत बरित बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। जो मनुष्य राम का सहारा लिए बिना ही परमार्थ अर्थात मोक्ष की कामना करते हैं, उनकी स्थिति उन मनुष्य जैसी होती है जो वर्षा की बूंदों को पकड़कर आकाश पर चढ़ना चाहते हैं। अर्थात राम नाम की शरण लिए बिना जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होना असंभव है। बिगड़ी जन्म के अनेक की सुधरे, अब ही आजू और हे ही नाम को नाम जपु तुलसी, ताजी कुसुमांजू। तुलसीदास कहते हैं कि मनुष्य, यदि तुम कई जन्मों से बिगड़ी हुई अपनी स्थिति को सुधारना चाहते हो, तो वह वक्त संगति और मन से समस्त विकारों को त्याग कर राम नाम का सुमरन करो, राम के बन जाओ। राम नाम नर केसरी, कनक कनिक सिपु, कली काल जापक जन प्रहलाद, जिमि पही लाही दली ससुराल। राम भगवान नरसिंह तथा कलियुग के हिरण्यकशिपु है। श्री राम के नाम का जाप करने वाले भक्त प्रहलाद है। इस संसार में राम नाम रूपी नरसिंह भगवान ही कलियुग के ही रूपी हिरण्यकशिपु द्वारा समस्त भक्तों की रक्षा करेंगे। राम नाम
काम तरुहु सकल सुमंगल कंद, सुमरत करतल सिद्धि सब पग पग परमानंद। भगवान राम नाम नाम कल्प वृक्ष के समान है तथा सभी प्रकार के श्रेष्ठ मंगलों का भंडार है। उनका सुमरन करने से सभी सिद्धियां उसी प्रकार प्राप्त हो जाती है जैसे हथेली पर रखी हुई कोई वस्तु। राम नाम का जाप पग पग पर परम आनंद प्रदान करता है। सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेहु पीयूष हृदय तीनहु किए मन मीन। जो प्राणी सभी कामनाओं से रहित होकर श्री राम जी के भक्ति में डूबे हुए हैं, उन महात्माओं ने भी राम नाम के प्रेम रूपी अमृत सरोवर को में स्वयं मछली को बना रखा है, अर्थात राम नाम को त्यागने का मात्र विचार से ही वे मछली की भांति तड़पने लगते हैं। सबरी गीत सुवेक काणी सुंगति दीदी रघुनाथ, नाम उधारे अमित बल अमित खल वेद बंदित गुणगाथ। श्री रघुनाथ राम ने शबरी जटायु आदि भक्तों को सुंगति अर्थात मोक्ष प्रदान किया है, लेकिन राम नाम ने तो असंख्य पापियों और अधर्मियों का उद्धार कर दिया है। वेदों में भी राम नाम की गुणगाथा वर्णित है। लंक विभीषण राज्य कपि पाति मारुति खज मीच, लही राम सो नाम रीति चाहत तुलसी नीच। विभीषण ने श्री राम से लंका प्राप्ति की, सुग्रीव ने राज्य प्राप्त किया है, हनुमान जी ने सेवक पद की पदवी प्राप्त की है तथा जटायु ने देवों से दुर्लभ मृत्यु प्राप्त की, परंतु तुलसीदास श्री राम से उनके राम नाम का प्रेम ही चाहते हैं। जल थल नभ गति अमित अति अग जग जीव अनेक, तुलसी से दीन कह राम नाम गति एक। इस संसार में अनेक जीव हैं, उन जीवों में से कुछ की गति जल में है, कुछ की पृथ्वी पर है और कुछ की आकाश में, लेकिन तुलसी के लिए केवल राम नाम ही एकमात्र गति है। राम भरोसे राम बल, राम नाम विवास, सुमिरित सुभग मंगल कुशल मांगल तुलसीदास। तुलसीदास कहते हैं कि केवल श्री राम पर मेरा भरोसा है, मुझ में राम का ही बल रहे, जिसके स्मरण मात्र से सभी दुखों का नाश हो जाता है तथा शुभ मंगल की प्राप्ति होती है। उस राम नाम में मेरा विश्वास बना रहे। राम नाम रति राम गति, राम नाम विश्वास, सुमृत शुभ मंगल कुशल दहु दिसि तुलसीदास। तुलसीदास कहते हैं, जिन मनुष्यों का राम नाम से प्रेम है, उनकी राम एकमात्र गति है। जो राम नाम में अगाध विश्वास रखते हैं, राम नाम एकमात्र स्मरण करने मात्र से ही लोक और परलोक एवं शुभ मंगल हो जाता है। राम ही सुमृत रण भीरत देत परत गुरु पाय, तुलसी जिनहि न पुलक तनु ते जग जीवित जाय। तुलसीदास कहते हैं कि श्री राम का स्मरण होने पर धर्म युद्ध में शत्रु का सामना करते समय, दान देते समय तथा गुरु के चरणों में प्रणाम करते समय जिनके शरीर में प्रसन्नता के कारण रोमांच नहीं होता, वे संसार में व्यर्थ ही जिए जा रहे हैं। हृदय कुलिस समान जो न दृढ़य हरिगुण, सुनत कर राम गुण, गान जिह सो दादुर जिह सम। तुलसीदास कहते हैं कि जो हृदय श्री राम का यशोगान सुनकर द्रवित नहीं होता, वह वज्र के भांति कठोर है। जो जीवा राम गुणों का गान नहीं करती, वो मेंढक के समान व्यर्थ ही टड़ करने वाली है। रहे न जल भूमि पुरी, राम सुजज सुनिरावरो, तीन आखिन में धुरी भूरी, भरी मीठी मेले। श्री राम का यश सुनकर जिनकी आंखों में प्रेम जल भर जाए, उन आंखों में मुट्ठी भर भर कर धूल झोंकनी चाहिए। मैं रे मन सब निरस है, सरस राम सो होई, भलो सिखावत देत है, निसी दिन तुलसी तोही। तुलसीदास मोह माया में डूबे मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मन, संसार के समस्त बंधन को क्षणिक सुख प्रदान करने वाले तथा नाशवान, इसलिए तू सांसारिक पदार्थों से विरक्त होकर श्री राम से प्रेम कर, उनके शरणागत होकर तुम जीवन मृत्यु के चक्र
चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। इसीलिए तुलसीदास दिन रात केवल यही सीख देते हैं। स्वार्थ सीता राम सो परामारत सय राम तुलसी तेरो दूसरे द्वार कहा कहू काम। सीताराम ही तुम्हारे परमार्थ अर्थात एकमात्र ध्येय है। उनकी कृपा से तुम्हारे समस्त स्वार्थ सिद्ध हो जाएंगे। तुलसीदास कहते हैं फिर तुझे किसी दूसरे पर द्वार पर जाने से क्या लाभ। तुलसी स्वार्थ राम हित परमारथ रघुवीर सेवक जाने लखन से पर पवन पूत रणधीर। तुलसीदास के सभी स्वार्थ केवल श्री राम के लिए है और परमार्थ भी वे श्री रघुनाथ हैं जिनके लक्ष्मण और पवन पुत्र हनुमान जैसे सेवक हैं। राम प्रेम बनु दुबरो राम प्रेम ही पीन रघुगिर कंबहु करहु तुलसी हीन जो जल मीन। हे रघुनाथ, जिस प्रकार जल में रहकर मछली पुष्ट होती है तथा जल से दूर होकर दुर्बल होकर प्राण त्याग देती है, उसी प्रकार आप तुलसीदास को कब ऐसा करेंगे कि वे श्री राम के प्रेम रूपी जल से पुष्ट हो तथा उनके वियोग में दुर्बल होकर प्राण त्याग दे। आपहु आपने ते अधिक जेहि प्रिय सीताराम तेहि पग पानहि तुलसी तनु चाम। तुलसीदास कहते हैं कि जिन भक्तों को भौतिक पदार्थ एवं सुखों की अपेक्षा सीताराम से अधिक प्रिय है, यदि मेरा चमड़ा उन भक्तों की चरणों की जूतियों में लगे तो यह मेरा अधिक सौभाग्य होगा। स्वार्थ परमार्थ रहित सीताराम स्नेह तुलसी जो फलचारी फल हमारे मत एह। जो मनुष्य स्वार्थ अर्थात भौतिक सुखों की एवं परमार्थ मोक्ष की कामना किए बिना ही श्री सीताराम से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, मेरे विचार से वे धर्म अर्थ काम मोक्ष फल की से सभी श्रेष्ठ फल प्राप्त करते हैं। राम दूरी माया बढ़ती घटती मनी मन चाय भूरी होती रवि दूरी लाकी सिर पर पगतर छायत। श्री राम की तुलना तेजवान सूर्य से करते हुए तुलसीदास कह रहे हैं, जिस प्रकार सूर्य को दूर रहने पर छाया लंबी होती है, ठीक उसी सूर्य से ठीक सिर के ऊपर आ जाने पर छाया पैरों के नीचे आ जाती, उसी प्रकार श्री राम से दूर अर्थात उनसे विमुख होकर मनुष्य का मन संसार के माया में फंस जाता है, परंतु मन में श्री राम के विराजते ही उसके ऊपर माया का प्रभाव दूर हो जाता है। करी हो कौशलना ताजी जिम्बही दूसरी आस जहाँ तहाँ दुख पायो हो तब ही तुलसीदास। तुलसीदास कहते हैं कौशलपति श्री राम को त्याग कर जब दूसरों की आशा करोगे तब तक प्रत्येक ही कष्ट और दुख पाओगे। बरसा को गोबर भयो को चहे को करे प्रीति तुलसी तू अनुभवी अब राम विमुख की रीति। तुलसीदास कहते हैं श्री राम की शरण त्याग देने वाले मनुष्य की गति बरसात में भीगे हुए उस गोबर के समान हो जाती है, न तो लिपने के योग्य रहता है और न ही पाथने के, फिर कौन भला उससे प्रेम करेगा। तुलसी उदम करम जुग जब जेहि राम सुंडी ठीहि होई सुफल तोय ताहि सब सन्मुख प्रभु तन पीठी। तुलसीदास कहते हैं कि जिन मनुष्य पर श्री राम की कृपा दृष्टि हो जाती है उसके उद्यम एवं कर्म सफल हो जाते हैं। देह सहित सुखों को सांसारिक सुखों का मोह छोड़कर वह प्रभु के सम्मुख हो जाते हैं। निज दूषण गुण राम के समझो तुलसीदास होए भलो काली कालहु उभय लोक अनायास। तुलसीदास कहते हैं कि जो मनुष्य अपने ही अपराधों तथा श्री राम के गुणों को भली भांति समझ लेता है, कलयुग में उसका लोक और परलोक दोनों में कल्याण हो जाता है। तुलसी दुई मह एक ही खेल छाड़ी छल खेलू के करू ममता राम सो के ममता पर हेलू। तुलसीदास कहते हैं कि हे मन, सब कुछ छोड़कर तू दोनों में केवल एक ही खेल खेल। या तो तू केवल श्री राम के साथ ममता कर अथवा ममता के साथ ममता को सदा के लिए त्याग दे। सन्मुख आवत पाथिक जो दिए दाहिनो बाम ते सोई हो तो सो आपको को त्यों ही तुलसी राम। जिस प्रकार सामने आते हुए पथिक को कोई मनुष्य अपनी दाएं और बाईं और निकालने का स्थान देता है, उसी और वह पथिक
उसी प्रकार दाएं और बाएं हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य जिस भाव से श्री राम को भजता है वे उसी भाव से प्राप्त होते हैं। तुलसी जो लो विषय की मुधा माधुरी मीठी, तो लो सुधा सहस्त्र सम राम भगति सुठी सुठी। तुलसीदास कहते हैं कि जब तक विषय और वासनाओं की मिथ्या माधुरी मिठास युक्त लगती है, तब तक श्री राम की भक्ति अमृत के समान मधुर होने के बाद भी बिल्कुल फीकी लगती है। अर्थात भौतिक सुखों में डूबे हुए मन को भक्ति का सुख दुख के समान प्रतीत होता है। हे तुलसी, एक गुण अवगुण निधि कहे लोग, भलो भरोसो रावरो रावरो राम री झेबे लोग जोग। तुलसीदास कहते हैं कि जो लोग अवगुणों का भंडार है, अर्थात मुझ में केवल अवगुण ही अवगुण है, लेकिन मुझ में एक गुण है कि मैं श्री राम की शरण में हूँ, मुझे केवल उसी पे ही भरोसा है, मेरे प्रभु पर भरोसा है। इसीलिए हे राम, आप मुझ पर रिझ जाना अर्थात मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय हो प्रभु की जय, जय हो सिया राम। रामचरितमानस में के दोहे तुलसीदास द्वारा रचित। चलिए जानते हैं। जय हो प्रभु सिया राम की। मुखिया मुखु सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालिए पोषिए सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसी जी कहते हैं कि मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। मुझे तो खाने में तो अकेला होता है, लेकिन शरीर के सभी अंगों का पालन पोषण होता है। मुखिया को भी इसी तरह होना चाहिए, जो अपने विवेक से पूरे परिवार का कल्याण करना चाहिए। सचिव वेद गुरु तीनि, जो प्रिय बोला ही, भय आसह राज धर्म तीन तीनि, कर होई बेगी बनास। तुलसीदास जी कहते हैं कि मंत्री वेद और गुरु को भाई के कारण प्रिय वचन नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि शीघ्र ही राज्य और शरीर और धर्म का नाश हो जाता है। इन तीनों से सिर्फ अपने हित का कारण ऐसा नहीं करना चाहिए। तुलसी साति विपत्ति विद्या विनय विवेक, साहस सौकृति सुसत्यव्रत राम भरोसे एक। तुलसीदास जी कहते हैं कि विपत्ति के समय आपके पास यह गुण ही आपके मित्र होते हैं। आपका ज्ञान ही विनम्रता, विवेक, अच्छा या बुरा सोचने की क्षमता, साहस अथवा आत्मबल, आपके पास अच्छे कर्म, सत्य बोलने का और भगवान पर विश्वास, यह सभी चीज़ आपके विपत्ति समय काम आती है। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग सब हंस मिल बोलिए, नदी नाव के संजोग। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में भांति भांति के लोग पाए जाते हैं, जो आपको सभी से हंसकर मिलना चाहिए। काम क्रोध मद और लोभ की जो लो मन खान, तो लो पंडित मूर्खो तुलसी एक समान। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक विद्वान व्यक्ति यदि काम वासना से ग्रसित होता है, अहंकारी होता है, संसार की चीज़ों से उसे बहुत लगाव होता है, तो वह एक विद्वान नहीं, एक मूर्ख व्यक्ति है। सहस सुरदत गुरु स्वामी, सीख जो न करई सिरमाणी, जो पछताई अवघाई उर, अवसी होई हित हानि। अपने परोपकारी गुरु और गुरुओं की शिक्षा को अस्वीकार करने जो उसका सम्मान नहीं करते हैं, समय बीतने के बाद वह अपराध बोध भर जाता है और उसे नुकसान होना निश्चित है। तुलसी जे करीत चहई पर की किराती खोई, तिनके मुँह मासी लागहे, मिटही न मिरही धोई। तुलसी जी कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि आप दूसरों को नीचा दिखाने कर निंदा करने के अपनी कीर्ति फैलाना चाहते हैं, तो यह गलत है। आपके मुंह में दिन में ऐसी कालिक लगेगी, आपके मुंह में एक दिन ऐसी कालिक लगेगी जिसे धोया भी नहीं जा सकता। तुलसी तृण जलकूलों को निर्बल निपट निकाज, के राखे के संग चले, बाहे गहे के लाज।
तुलसीदास जी कहते हैं कि नदी किनारे उगने वाली घास इतनी कमज़ोर होती है कि उसका उपयोग नहीं हो पाता, लेकिन डूबता हुआ व्यक्ति संकट में पड़े प्राणी को पकड़ने की कोशिश करता है, पकड़ लेता है। कमज़ोर घास भी उसे बचाने की पूरी कोशिश करती, अंत में वह उसकी रक्षा करती है या टूट जाती है और उसके साथ चलती है। सच्ची दोस्ती भी ऐसी होनी चाहिए कि संकट के समय साथ दे। जो न मित्र दुख हुई दुखारी, तिन्हि विलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। तुलसीदास जी की मित्रता के विषय में कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मित्र की दुख में दुखी नहीं होता, ऐसे मतलबी लोगों को देखने से भी पाप लगता है। सच्चे मित्र तो वही होते हैं जो अपने पहाड़ से समान दुखों को एक धूलि के कण बराबर और मित्र साधारण दुखों को सुमेरु पर्वत के समान समझते हैं। वही सच्चे मित्रता के अधिकारी होते हैं। जिनके अतिमति सहज न आई, ते सट कत हटी करत मितलाई। कुपत निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रकटे अपगुण ही दुरावा। तुलसीदास जी कहते हैं, सच्चा मित्र अपने मित्र को हमेशा गलत मार्ग पर चलने से बचाता है। सच्चा मित्र वही होता है जो अपने मित्र की गुणों को छुपाकर उसकी गुणों की प्रशंसा करता है। देत लेत मन सक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र एक गुण यहाँ। गोस्वामी तुलसीदास जी सच्चे मित्र की बात करते हुए कहते हैं कि एक सच्चा मित्र वह होता है जिसके मन में कोई संदेह ना हो और वह आपको कुछ लेने दे और संकट के समय भी अपने मित्र की अपनी सहज बुद्धि और शक्ति से हमेशा मदद करे। उमा राम समहित जग माहि, गुरु पितु मातृ बंधु प्रभु नाही। सूर नर मुनि सब के यही रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। तुलसीदास जी ने सांसारिक संबंधों के बारे में एक बहुत सी गूढ़ बात कही है कि इस दुनिया में सभी रिश्तों में किसी न किसी रूप में स्वार्थ जरूर होता है। बिना किसी स्वार्थ के केवल भगवान राम से ही संबंध हो सकता है। बोलो जय हो प्रभु की। आगे कह मृदु वचन बनाए, पीछे अनहत मन कुटलाई। जाकर चित अहिगत सम भाई, अस कुमित्र परिहेरी ही भलाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो आपके सामने बहुत मधुर बातें करते हैं और आपके पीछे बहुत आपकी बुराई करते हैं, ऐसे व्यक्ति एक सांप के समान होते हैं। ऐसे लोगों का प्रत्येक कर देना चाहिए। परद्रोही पर दार रत पर धन पर अपाद, ते नर पावर पाप में देह धरे मनु जात। ऐसे व्यक्ति जो दूसरों से हमेशा झगड़ा करते हैं, किसी की स्त्री और दूसरों के धन को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, दूसरों की हमेशा निंदा करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को राक्षसी समझना चाहिए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी ही तुला एक अंग, तुलनताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। इस दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्संग अर्थात सकारात्मक व्यक्तियों के संग के महत्व का प्रतिपादन यह कहते हुए किया है कि संसार के सभी सुखों को अगर एक तराजू के एक पगड़े में रख दिया जाए तो भी उसके बनिस्पत सत्संग से मिलने वाले लाभ कहीं अधिक होंगे। साथियों, सच में व्यक्ति के जीवन के रूपांतरण सबसे महान कारण सत्संग अर्थात अच्छे लोगों का साथ होना ही है। जैसे व्यक्तियों के सत्संग में हम रहेंगे तो हमारा चित्त क्रमश उसकी ओर झुकने लगेगा, हम भी वैसे ही हो जाएंगे। कोई नृपन हो हम ही का हानि, चेरी झाड़ी अब होब की रानी। यह प्रसंग रामायण से लिया गया है। मंथरा कैकेयी से कहती है कि चाहे कोई भी राजा हो,
हो। मैं तो दासी की दासी ही रहूँगी, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं अभी भी दासी हूँ, तब भी दासी रहूँगी। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। तुलसीदास जी कहते हैं कोई किसी दुख को नहीं देता इस संसार में, सभी अपने कर्म भोगों को भोगते हैं। सेवक सुख चन माग मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विभिचारी। लोभी जसु चह चार गुमाणी, नभ दुही दुह चत ए प्राणी। तुलसीदास जी कहते हैं सेवक का सुख सेवक तुलसीदास जी कहते हैं सेवक सुख चाहता है, भिखारी हमेशा सम्मान चाहता है, लोभी व्यक्ति हमेशा अभिमान चाहता है, और धर्म और मोक्ष चाहता है। लखन कनिहु हासि कोई सुनहि, मुनि क्रोध पाप कर मूल। जैसी बस जन अनुचित करहि, चिरहि विश्व प्रतिकूल। तुलसीदास जी कहते हैं कि को क्रोधी सभी पापों का मूल होता है। क्रोध के ही कारण मनुष्य अनुचित कार्य करता है। व्यक्ति को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। सूर समर करनी करही कही, न जानवी वही आपू। विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कतहि प्रतापु। तुलसीदास जी कहते हैं जो वीर है वह युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, जो कायर होते हैं वह अपनी महानता के डींगे हांकते हैं। कथनी करनी से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, कथनी से ज़्यादा करनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु ज्ञा, जाई बिनु बोलू न संदेहा। तदपि विरोध मान ज कोई, तह गए कल्याण न होई। तुलसीदास जी कहते हैं मित्र प्रभु गुरु और पिता के यहाँ बिना किसी संकोच के, बिना बुलाए जाना चाहिए। अगर आपका यहाँ विरोध होता है तो तुम ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह तुम्हारे लिए कल्याणकारी नहीं होता है। बंधु गुरु पद पुदुम पद पराका, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमीय मुरीय चुरुन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। तुलसीदास जी कहते हैं गुरु के चरणों की धूल स्वर्ग के समान होती है। गुरु के चरणों की वंदना संजीवनी के समान, इससे आपके सभी समस्याएं दूर होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुदु मंगला मुई, सुई फल सिंधि सब साधना फूला। तुलसीदास जी कहते हैं बिना अच्छी संगत से आपको विवेक की प्राप्ति नहीं होती, बिना राम के कृपा सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। संसार की सभी सिद्धियों के लिए सत्संगी अत्यंत आवश्यक है। सुख हर सही जड़ दुख विल खाही, दोहु समधीर धीरहि मन चाही। धीरज धीरहु विवेक विचारी, छाड़ी सोच सकल हितकारी। तुलसीदास जी कहते हैं मूर्ख लोग सुख के समय अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, दुख में उस समय उदास हो जाते हैं। चाहे जैसा भी समय हमेशा विवेक से काम लेना चाहिए। तनु गुण धन महिमा, धर्म तेहु बिनु जेहि अभियाना। तुलसी जी अत विडम्बना, परिना मोहुगत जाना। सुंदरता, सद्गुण, प्रतिष्ठा, धन और धर्म भाव से रहित होकर यदि कोई मनुष्य अपने घमंड में रहता है तो यह बहुत विडंबना है, वह परमार्थ के अर्थ को नहीं समझता। राम नाम मणदीप, धरु जिह देहिरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिरु, जो चाहिए उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि आप राम नाम रूपी मणिदीप मुँह में रखते हैं तो इससे आपके शरीर में भीतर और बाहर दोनों में उजाला हो जाता है। तुलसी नर क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान। लूटी गोपियाँ वही अर्जुन वही बाण। तुलसीदास जी के दोहे के माध्यम से कहते हैं कि मनुष्य महान नहीं है, समय महान होता। उदाहरण के तौर पर
कहते हैं कि जब महान धनुर्धर अर्जुन का खराब समय आया तो तुम मामूली भीलो गोपियों को लूट लिया और अर्जुन कुछ भी नहीं कर पाए। लसी पावस के समय धरी कोकिल मोण, अब तो दादूर बोली ह हमें पूछू कौन। महान कवि तुलसीदास जी कहते हैं, बारिश के मौसम में कोकिला चुप हो जाती है क्योंकि इस समय में मेंढक टराने लगते हैं। उसकी आवाज़ का कोमल इतना तेज होता है कि कोयल की आवाज़ दब जाती है। तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो होए। तुलसीदास जी कहते हैं इस संसार में आप भगवान राम के भरोसे निर्भय होकर सो सकते हैं। कोई अनहोनी नहीं होने वाली। अगर कुछ होना भी है तो वह तो होकर रहेगा, व्यर्थ की चिंता करना बेकार है। शरणागत कहू जे, तजहि निज अनिहित, अनुमानी ते नर पावर, पापमय तिन्हि बिलोकत हानि। तुलसीदास जी कहते हैं शरणागत का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसे करने वाले व्यक्ति पापी होते हैं, उनका का दर्शन भी करना उचित नहीं है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो रस करही सो तस फल चाखा। तुलसीदास जी कहते हैं इस जगत में कर्म ही प्रधान है। जो प्राणी जिस प्रकार कर्म करता है उस प्राणी को उसी तरह फल प्राप्त होता है। प्राणी का जीवन कर्मों पर ही आधारित है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, चंदन घिसे तिलक देख रघुवीर देत रघुवीर, तिलक देत रघुवीर। चित्रकूट के घाट पर बहुत सारे संत एकत्रित हुए। तुलसीदास जी ने चंदन घिस रहे थे और प्रभु श्री राम जी पर तिलक कर रहे थे। इनके पीछे भी एक कथा है। बिना तेज के पुरुष अवसानी अवज्ञा होए, अग्नि बूझे जो राख को, आपू छुए सब कोय। तुलसीदास जी कहते हैं जो पुरुष तेजहीन होते हैं उनकी बात को कोई जल्दी कोई नहीं मानता। यही ठीक उसी तरह राख बुझने जाने के बाद भी उसे कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं होता। जो सम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभीर। तुलसीदास जी कहते हैं हे रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है, आपके समान कोई दानी नहीं है। इसलिए हे रघुवीर, मुझे इस जीवन मरण के चक्कर से मुक्त करें। सो कुल धन्य उमा, सनु जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर पारायण, जेहि नर उपजत विनीत। भगवान शंकर की देवी उमा से कहते हैं कि हे उमा, वह कुल बड़ा पवित्र है जिसमें प्रभु राम जैसे लोग जन्म लेते हैं। मसक ही करही बिराची, प्रभु अजही मसक तेहीन, अस बिचारी तजी, ससाय राम ही भजे प्रवीण। तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु राम की शक्ति इतनी शक्ति है, जब मच्छर जैसे आकृति वाले व्यक्ति को भी ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा को भी एक लघु आकृति वाला बना सकते हैं। ऐसे महान विचार कर महान बुद्धिमान लोग भी अपने संदेह को त्याग कर प्रभु राम की भक्ति करते हैं। सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, होई विषय रत मंद मंद, तर कांच करीच बदले ते लेही, करते डारी परस मणि देही। तुलसीदास जी कहते हैं जब प्रभु राम की भक्ति नहीं करता, जो बुरे विषयों में आसक्त है, वह तो पारस मणि को छोड़कर साधारण कांच एकत्रित करते हैं।
बेशन बचन वेश क्या जानिए, मन मलिन नर नारी, सुपर्णखा मृग पूतना, दस मुख प्रमुख विचारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी स्त्री पुरुष को उसकी वाणी या कपड़ों के आधार पर उसके मन की बात नहीं जानी जा सकती, क्योंकि मन में मेल रखकर सुपर्णखा मारीच पूतना और रावण के कपड़े भी सुंदर थे। जप ही नामो जन आरत भारी, मिटही कुसंक हो सुखारी, राम भगत जगचारी प्रकारा, सुकृति चारयु अनग उधारा। प्रभु का नाम जपने से ही सारे संकट दूर हो जाते हैं। प्रभु राम के भक्त 4 प्रकार के होते हैं, अर्थार्थ, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी भक्त। सकल कामना ही मजे, राम भक्ति रसलीन, नाम सप्रेम सुप्रेम प्रियोषु हृदः, तिन्हु किए मन मीन। प्रभु राम के भक्त सभी कामनाओं को त्याग कर राम के भक्ति के रस में लीन रहते हैं। वे प्रभु राम नाम के प्रेम सरोवर में एक मछली की तरह रहते हैं, जो एक क्षण के लिए भी प्रभु से अलग नहीं रहना चाहते। जिन्ह हरि कथा सुनी, नहीं काना श्रवण रंद अहि भवन समाना। तुलसीदास जी कहते हैं, जिन्होंने हरि कथा अपने कानों से नहीं सुनी है, उनके कानों के छेद सर्प के बिल के समान है। उदासीन नीत रही ही गोसावी, खलह परिहरि न स्वान की नाही। तुलसीदास जी कहते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति से सदा सावधान रहना चाहिए। एक दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। कुलसी कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर साती। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब हरि का एक चरित्र सुनकर भी हर्षित नहीं होते हैं, ऐसे व्यक्तियों का हृदय वज्र के समान कठोर है। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कबहु किवनी सिंधी लोक रिझाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु सब कुछ बिना बताए ही जानते हैं। बोलो जय हो सिया राम की, सनो गनु ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा, गाबढ़ी मुनि पुराण बुद्ध भेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम वश सुगुण सु होई। तुलसीदास जी कहते हैं, पुराण वेद ऐसा कहते हैं, सगुण और निर्गुण भक्ति में कोई अंतर नहीं होता। जो भक्ति निर्गुण भक्ति में जिसका कोई रूप नहीं है, वह अलख है, वह अजन्मा है, वही प्रेम के कारण और वही सगुण हो जाता है। तपबल ते जग सुजाई बिनाता, तपबल विष्णु भय परित्राता, तपबल शंभु करहि संगारा, तप के अगम कुछ नहीं संसारा। तुलसीदास जी कहते हैं, तपस्या से कुछ भी प्राप्त होना असामान्य नहीं है, इसमें शंका का या आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा ने तपस्या के बल से संसार की रचना करते हैं और भगवान विष्णु तप के बल से ही इस संसार का पालन पोषण करते हैं। शिव की तपस्या से संसार का नाश करते हैं। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तपस्या से प्राप्त न हो सके। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होई में जाना, देश काल दिशि बिंदी सुहुमाही, कहु सो कहा जहाँ प्रभु नाही। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु हर जगह सर्वत्र व्याप्त है और जब हम उन्हें प्रेम से बुलाते हैं तो हे आ जाते हैं। वह सारे कण कण में व्याप्त है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर प्रभु नहीं है। करहि जोग जोगी जेहि लागी, कोहि मोहु ममता मधु त्यागी, ब्राह्मण ब्रह्मो अलख अविनाशी, चिदानंदहु निर्गुण गुणगासी। तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान जिनके लिए योगी क्रोध मोह अहंकार को त्याग कर योग का अभ्यास करते हैं, वे सर्वव्यापी अविनाशी ब्रह्म चिदानंद निर्गुण और गुणों के खान हैं। मन समेत जेहि जान नवानी, तरही न सकेहि सकल अणु नामी, महिमा निगुण नेति कही कढ़ाई, जो तीनों काल एक रस रही। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे शब्द में पूरे मन से वर्णित नहीं किया जा सकता, जिसका कोई अनुमान लगाना असंभव है, जिसकी महिमा
महिमा वेदों में नीति के रूप में वर्णित है और जो सदा ही स्थिर रहते हैं। जैन मित्र दुख हुई दुखारी, तिन्ही विपिलोक पातक भारी, नीच दुख गिरी गिरी सम रज करी जाना, मित्र का दुख रेज मेरु समाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा मित्र जो दूसरे मित्र को कष्टों को देखकर दुखी नहीं होता, उसे देखने से भी भारी पाप लगता है। कि नीति यही कहती है कि अपने पहाड़ के समान दुखों को धूल के बराबर और मित्रों के साधारण धूल के समान दुखों को सुमेरु पर्वत के समान समझना चाहिए। शत्रु मित्र सुखु दुख जग माही, मायाकृत परमार्थ नाही। तुलसीदास जी कहते हैं इस जगत में मित्र शत्रु सुख दुख माया के सब झूठे हैं, ये सब मिथ्या है, सच्चाई तो सिर्फ परमात्मा है। सर नर मुनि सब के रह रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। तुलसीदास जी कहते हैं इस संसार में सभी लोग स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं, देवता आदमी मुनि सबकी यही रीति है। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिंद के वचन व्याग हरि ब्याला, ग्रहण कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम सैन विशाला। तुलसीदास जी कहते हैं खराब संगति में रहना बहुत गलत है। इन बदमाशों की बातें वाघ शेर और सांप जैसी होती है। अंत हमें कुसंगति से बचकर रहना चाहिए। चाहे घरेलू कामकाज में कई समस्या एक विशाल खड़ी पहाड़ की तरह होती है। शुभ अरु सुलभ सलील सब बहाई, सुरस सरी कोई, अनुमत न कहाई, समरस कहू नहीं दिशाई, गोसाई रवि पालक सूरस सरी किनाई। तुलसीदास जी कहते हैं गंगा में सभी प्रकार के पवित्र और अशुद्ध जल प्रवाहित होते हैं, पर गंगा जी को कोई अशुद्ध नहीं करता। सूर्य अग्नि और गंगा की तरह समर्थ व्यक्ति को भी कोई दोष नहीं देता। तुलसी देखो सुवेसु भूलहि, मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के ही पेखु वचन सुधा सम असन आही। तुलसीदास जी कहते हैं सुंदर वस्त्र को देखकर मूर्ख ही नहीं बुद्धिमान भी धोखा खा जाते हैं। मोर की वाणी अमृत के समान होती है, पर वह आहार सर्प का आहार होता है। आगे कहो मृदु वचन बनाई, पीछे अनिहित मन कुटलाई, जाके चित्त अहिगत समभाई, असह को मित्र परि हरे लाई भलाई। तुलसीदास जी कहते हैं जो मित्र तो आपके सामने मीठी मीठी बातें करता है, वह पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, ऐसे मित्र सांप के समान होते, इनका त्याग देने करने में आपकी भलाई है। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चवेना, बोल ही मधुर वचन जिमि मोरा, खाई महा अति हृदय कठोरा। दुष्टों के संबंध बनाना अच्छी बात नहीं है। जैसे मोर के बोल बड़े मीठे हैं, लेकिन उसका दिल तो इतना सख्त होता है कि बहुत से जहरीले सांपों को भी खा जाता है। इसी प्रकार जो ऊपर से मीठा बोलता है वह सबसे अधिक क्रूर होता है। इन सब इब खल पर बंधन कराई, खाल कड़ाई विपत्ति सही मिराई, खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूषक इबु सुनु उरगारी। तुलसीदास जी कहते हैं कुछ लोग दूसरों को जूट की तरह होते हैं, जूट को बांधने के लिए वह उसे खाल की तरह खींच लेते हैं, वह कष्ट सहकर मरता है। दुष्ट बिना स्वार्थ के सांप और चूहे की तरह बिना किसी कारण दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। पर संपदा विनाशी न साही, जिमि सिसी हित्ती हिम उपल बिलाही, दुष्ट का उदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। तुलसीदास जी कहते हैं ओला जो सफल को नष्ट कर देता है, अंत में स्वयं नष्ट हो जाता है, उसी कुछ तरह लोग दुष्ट व्यक्ति होते हैं कि वह दूसरों को धन को बर्बाद करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं। जिस तरह केतु ग्रह का उदय सिर्फ इस संसार को दुख देने के लिए होता है,
यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। तुलसीदास जी कहते हैं इस दुनिया में इस प्रकार के दुख है, अपमान होना इन सभी दुखों में सबसे बड़ा है। अपमान होना यही दुखों में सबसे बड़ा दुख है। काह न पाऊँ जारी, सक कान समुद्र समाई, का न करे अवला प्रबल के ही, जग कालू न खाई। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसी कौन सी वस्तु है जो आग से क्या नहीं जलाया जा सकता, ऐसी कौन सी वस्तु है जो समुद्र में समा नहीं सकती। एक सक्षम महिला भी बहुत मजबूत होती है, वह कुछ भी करने के लिए सक्षम होती है। संसार में कौन सा ऐसा है जो मृत्यु के द्वारा निगला नहीं जा सकता। जाहे लागी नात नेहु आरु नाते, पीह बनु तीहि तिरहु ने ताते, तनु धनु धामु धरहि पूर जानु, पति विवेक नह सबहु शोक समाजु। तुलसीदास जी कहते पति विना लोक का स्नेह अपमान स्त्री को सूर्य से भी अधिक गर्माहट देता है। शरीर धन घर जमीन शहर और राज्य ये सब पति के बिना स्त्री के लिए दुख और दुख का कारण है। रिपु तेजसी अकेल अपू लघु करी अगणिता, अजहु देख दुख रवि ससही सिर अविषित राहु। तुलसीदास जी कहते हैं जिस तरह केवल राहु का सिर बच गया था, लेकिन वह आज तक सूर्य और चंद्रमा को पीड़ित करता है और दुख देता है, उसी तरह बुद्धिमान शत्रु को भी कभी कम नहीं आंकना चाहिए। भरद्वाज सुनी जाहि जब होई विधाता वाम, धरो मुरे सम जनक तब ताम, व्याल सम दाम। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब परमात्मा हमसे रुष्ट हो जाते हैं तो उस व्यक्ति को धूल पर्वत के समान, पिता काल के समान और रस्सी सांप के समान हो जाती है। दृढ़ की होए एक समय भूलियाला, हसब ढाई फूला उब गाला, तानेहि कहा उब अरु कृपो नाही, हुई की खेम कुशल वृताई। तुलसीदास जी कहते हैं एक ही समय में जोर से हंसना, क्रोध से गुराना संभव नहीं है। युद्ध में दानी कंजूस बहादुर होना और चोट भी लगना कभी संभव नहीं है। सत्य कहि कवि नारी सुबाहु, सब विधि अंगारु अघात दुराहु, निज प्रतिबिंबु परहु गाही जाई, जानिहि न जाई नारी गति भाई। तुलसीदास जी कहते हैं स्त्री का स्वभाव समझ से परे अथाह और रहस्य में होता है। कोई आपकी छाया पकड़ सकता है, लेकिन वह एक महिला की चाल नहीं जान सकता। संतति करी पुरहि करी पसाऊ, नातहि प्रभु कर सहज सुबाऊ। तुलसीदास जी कहते हैं अच्छे स्वामी का यह कर्तव्य होता है कि सेवकों को दंड देने के बाद उस पर अपनी कृपा बनाए रखे। सुख संपत्ति सूत न सेन बर सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बिड़ाई, नीत नुलन सब बाणत जाई, जिमि प्रीति लाभ लोभ अधिकाई। तुलसीदास जी कहते हैं जिस तरह सुख धन संपत्ति संतान सेना मददगार विजय प्रताप बुद्धि शक्ति और प्रशंसा जैसे नित्य बढ़ते हैं, उसी तरह आदमी का लालच और लोभ भी बढ़ता रहता है। जिनके ललह न रिपु नर पीढ़ी, नहीं पावही परति नहीं मनु ढिंडी, मंगल लहन न जिन्हीं के नाही, ते नरवर थोरे जगमाही। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे उत्तम प्रकृति के लोग बहुत ही कम होते हैं जो वीर पुरुष रण क्षेत्र से कभी नहीं भागते, दूसरों की स्त्रियां पर क्रूर दृष्टि भी नहीं डालता, और याचक जहाँ भी खाली हाथ नहीं लौटते। टेढ़ जानी सब बंधाई कानो, वक्र चरग चंद्रमा ही ग्रस ही राहु। तुलसीदास जी के टेढ़ा जानकर लोग वंदना प्रार्थना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रासता है।
सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु। तुलसीदास जी कहते हैं सेवक के घर स्वामी का आगमन मंगल करने वाला और अमंगलों का नाश करने वाला होता है। कोई नृप हुई हमारी कहानी, चेरी छाड़ी अब हो बरानी। मंथरा कैकई से कहती है कोई भी राजा हो जाए मुझे क्या हानि है, मैं तो नौकरानी थी, नौकरानी ही रहूंगी। रब रहा प्रथम अब ते दीन बीते, समूह फिरे रूपुहु हुई पिराते। जब अपना समय विपरीत चल रहा हो तो कभी कभी मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। अरि बस देहु जिनेयात नाही, मिरुहु निकते ही जीवन चाहे। शत्रु के अधीन जिंदा रहना मृत्यु से बढ़कर भी होता है। सूल कुलसी असिन असी अंग निहारे, ते रतिनाथ सुमरन सर मारे। जो व्यक्ति त्रिशूल ब्रज और तलवार आदि की मार अपने अंगों पर सह लेता है वे भी कामदेव के पुष्पों बाण से ही मारे जाते हैं। भानु पिटहु से अई उरल आगी, स्वामी ही सर्व भाव छल त्यागी। तुलसीदास जी कहते हैं स्वामी की सेवा छल और पाखंड को छोड़कर सभी भावनाएं मन वचन और कर्म से ही जाननी चाहिए। उमा संत ही कई यह लाई बड़ाई, मंद करत जो कर ही भिलाई। तुलसीदास जी कहते हैं संत की विशेषता होती है वह अपनी अहित चाहने वालों को का भी भला करते हैं। ज्ञान प्रधान धारा, परख है सो हुई नहीं वारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्भिहाई, सो केवल परम पद लहाई। तुलसीदास जी कहते हैं ज्ञान के एक दो धारी तलवार की तरह, क्योंकि ज्ञान के रास्ते पर चलना इतना आसान नहीं होता। जो व्यक्ति इस बाधा को पार लेता है वह परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मोह सकल व्याधि न कर मूला, तीन ते पुनि उपजी बहुसूला। काम वाद कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित्य छाती जारा। अज्ञानता के समान दूसरा कोई रोग नहीं है। कामवाद से बढ़ा हुआ कफ है, लोभ बढ़ा हुआ कफ है और क्रोध पित्त है जो हमेशा हृदय को जलाता है। साधु अवगाहना तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। तुलसीदास जी कहते हैं साधु और संतों का अपमान करना उचित नहीं है। ऐसा करने से आपकी समस्त भलाई तुरंत ही नष्ट हो जाती है। नाथ देव कर कवन भरोसा, सो ईश सिंधु करियो मन रोसा। कादर कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी प्रभु राम जी से कहते हैं कि हे नाथ देव का क्या भरोसा, मन में क्रोध भरी और इस दुख को सुखा डालिया। देवता तो कायर मन का आधार है, देव तो सिर्फ आलसी ही पुकारा करते हैं। सट वन सन विनय, कुटल सन प्रीति, सहज कृपो सन सुंदर नीति। तुलसीदास जी कहते हैं मूर्ख व्यक्ति से विनम्रता का व्यवहार करना, कुटिल व्यक्ति से प्रेम का व्यवहार करना और कंजूस व्यक्ति से उदारता का व्यवहार करना व्यर्थ है। जाने बनु न कोई परतिथि, बिनु परतिथि होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दुढ़ाई, जिमी खगपति जल की चिकनाई। तुलसीदास जी कहते हैं किसी की प्रभुता को जाने बिना उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता और विश्वास के अभाव से प्रेम नहीं होता। प्रेम के बिना भक्ति नहीं हो सकती। सोहिम ममी इति भृतु अखंडा, दीपशिखा होय परम प्रचंडा। आत्म शुभ अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव भूल भेद ब्रह्मनासा। सोहम में वह ब्रह्म में हूँ, यह जो अखंड तेल धारवत कभी न टूटने वाली वृत्ति है वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीपाशिखा लो है। इस भांति जब आपको आत्मा अनुभव होता है तब संसार के मूल भेद का रूपी ब्रह्म का नाश हो जाता है। कहत कठिन समूत कठिन साधत, कठिन विवेक होए घृणाचर न्याय जो। पुनि प्रत्यहु अनेक। तुलसीदास जी कहते सच्चा ज्ञान बहुत ही मुश्किल से मिलता है, उसकी साधना करना बहुत ही कठिन होता है। ज्ञान यदि संकोचवश भी हो जाए तो भी उसके संरक्षण में अधिक बाधाएं आती है। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभ
अति लोभी सन वीराति बखानी, क्रोध ही सब कर्मी ही हरि कथा, उस पर बीज बहे फल जाता। मोह माया में फंसे व्यक्ति ज्ञान की बातें करना, लोभी व्यक्ति से वैराग्य की बातें करना, क्रोधी से शांत बातें की बातें, कामुक व्यक्ति से भी भक्ति की बातें करना व्यर्थ है। इसका परिणाम वैसा ही होता है जैसे ऊसर के खेत में बीज बोने जैसा होता है। सेवक सेव्य भाव बिनो भव ही तिरहु उद्गारी, भंजहु राम पद पंकज जे अस सिद्धांत विचारी। इस भावना के बिना मैं केवल एक सेवक हूँ, भगवान मेरे सेव्य मेरे मालिक है, कोई भी इस भवसागर से पार नहीं करा सकता। पर उपदेश कुशल बहुतरी, जे आचरहि ते नर न घन रे। तुलसीदास जी कहते हैं दूसरों को शिक्षा देने में और कुछ सिखाने में लोग बहुत निपुण होते हैं, लेकिन उस आचरण वह स्वयं पर नहीं पालन करते। कोय संवर्ग धर्म त कोई, सब पर प्रीति ही प्रीति सब होई। कोई हेतु भगवंत वचन मन कर्मा, सपेनु जान दूषण धर्मा। कोई सब जानने वाला धर्म पारायण होता है, पिता सब पर समान प्रेम करते, पर कोई संतान मन वचन कर्म से पिता का भक्त होता है वह, और सपने में भी वह अपना धर्म नहीं त्यागता। सोहो सूत प्रिय पतु प्राण सम्माना, यद्यपि जो सो सब भांति अपना। वह पुत्र पिता प्राणों से भी प्रिय है, यद्यपि वह सब प्रकार से मूर्ख है। वह पुत्र पिता को प्राणों से भी प्रिय है, यद्यपि वह सब प्रकार से मूर्ख है। तो जय हो प्रभु की, जय जय सिया राम की। यहाँ पे तुलसीदास जी के रामचरितमानस के दोहे, तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस के दोहे यहाँ समाप्त होते हैं। धन्यवाद। जय हो प्रभु की, सिया राम की।